नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। तो जानकारी क्या है वो आप लोग जान लीजिए कि कितने स्वयं सहायता समूह को मिलाकर ग्राम संगठन का निर्माण होता है और ग्राम संगठन निर्माण करने से क्या समूह को क्या बेनिफिट होगा, ग्राम संगठन का आवश्यकता क्या है, ग्राम संगठन बनाना जरूरी क्यों है, ग्राम संगठन क्या है, ग्राम संगठन से स्वयं सहायता समूह को क्या बेनिफिट होगा। उसके बाद है कि ग्राम संगठन में कितने समूह पुराने माने जुड़ सकती है। इसी से संबंधित आज की वीडियो में आप सभी को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप सभी हमारे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक ग्राम संगठन बनाने के लिए 8 से 15 समूह का होना जरूरी है। 8 से 15 समूह, मिनिमम 8 होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। और बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जब देखा जाता है कि अब गांव में स्वयं सहायता समूह का अब निर्माण नहीं हो सकता है, अब मेंबर बची हुई ही नहीं है स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए, तो 6 से 7 समूह हैं, तो क्या ग्राम संगठन बन सकता है या नहीं। तो उस स्थिति में ग्राम संगठन बनवा दिया जाता है, क्योंकि 6-7 समूह को भी मतलब ग्राम संगठन का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन आप लोग समझ जाइए कि इसमें जुड़ने के लिए मिनिमम 8 समूह होना चाहिए और मैक्सिमम 15 होना चाहिए। अब है सवाल कि कितने पुराने स्वयं सहायता समूह होना चाहिए। तो 3 महीना पुराना समूह होना चाहिए। अगर जैसे कि ग्राम संगठन बना हुआ भी है और बाद में स्वयं सहायता समूह बनता है, तो बाद में भी बनता है तो भी ग्राम संगठन में आप उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 महीने गठन होने के बाद ही आप ग्राम संगठन में जोड़ सकते हैं, ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो आप लोग समझ गए कि ग्राम संगठन में कितने पुराने स्वयं सहायता समूह जुड़ना चाहिए और कितना समूह होना चाहिए। अब है कि ग्राम संगठन से स्वयं सहायता समूह को क्या लाभ है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ग्राम संगठन निर्माण होने से क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह का देख रेख करने के लिए ग्राम संगठन बन जाता है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह को ब्लॉक लेवल पर कोई संबंध नहीं रहता है, कोई उनको बड़े बड़े पदाधिकारियों से उनको संबंध नहीं रहता है, उनको कोई जानकारी नहीं रहता है। और क्या होता है कि स्वयं सहायता समूह में कोई विजिट सही से भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि समूह इतना होता है और उतना टाइम भी किसी को नहीं है जो बार बार स्वयं सहायता समूह में कोई विजिट करने जाए, क्या समूह चल रहा है या नहीं चल रहा है, समूह का बैठक सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें लेन देन का क्या स्थिति है। मतलब उतना स्टाफ है नहीं जो उसमें स्वयं सहायता समूह में बराबर मतलब आते जाते रहे। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है कि ग्राम संगठन ही स्वयं सहायता समूह को अच्छे से देख रेख करेगा। तो सबसे पहले है कि 8 से 15 समूह मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण होता है, और निर्माण होने से स्वयं सहायता समूह को यह फ़ायदा है कि स्वयं सहायता समूह को ब्लॉक लेवल का जो भी फंड है वो प्रोवाइड अच्छे तरीके से हो। उसके बाद है कि जो गांव में बहुत सारे गरीब भी परिवार होते हैं, तो उनको रोजी रोजगार ग्राम संगठन के माध्यम से दिया जाता है। तो ग्राम संगठन का क्या आवश्यकता है सो समझ जाइए आप लोग।
ग्राम संगठन अगर नहीं रहे तो स्वयं सहायता समूह का कोई, जैसे कि होता है कि घर में गार्जियन अगर जैसे माता पिता नहीं रहे तो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, तो बच्चे का कोई देख रेख करने वाले नहीं होते हैं। तो क्या होता है कि बच्चे का देख रेख करने के लिए उसका गार्जियन होना बहुत अति आवश्यक है। तो स्वयं सहायता समूह की देख रेख करने के लिए गार्जियन के रूप में ग्राम संगठन होना अति आवश्यक है। जैसे अपने बच्चे को माँ ख्याल रखती है कि उनको कैसे आगे मार्गदर्शन देना है, उनका भविष्य कैसे सुधारना है, कैसे पढ़ाई लिखाई समय से करे, कैसे मतलब समय पर खाना पीना दे, हर चीज़ का ख्याल जैसे माँ रखती हैं, तो स्वयं ठीक उसी प्रकार ग्राम संगठन भी अपने समूह का ख्याल उस प्रकार रखती है कि ग्राम संगठन में जो स्वयं सहायता समूह है जुड़ा हुआ, उसमें अगर अत्यंत से अत्यंत निर्धन परिवार है तो उसको क्या करना है कि रोजगार भी देना है। तो उसके बाद होता है कि कैडर की नियुक्ति भी ग्राम संगठन करता है, उसके बाद उसको पेमेंट भी देता है। तो हर चीज़ है सो ग्राम संगठन जो है सो बहुत बड़ा मंच है। ग्राम संगठन का बहुत ऊंचे पदाधिकारियों से भी संबंध रहता है, ब्लॉक लेवल से संबंध रहता है, और वहाँ से क्या करते हैं कि फंड लेकर अपने स्वयं सहायता समूह को समय से देते हैं और समूह का छोटी छोटी जो आवश्यकता होता है उसको पूरा करते हैं। अब है कि ग्राम संगठन में अगर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जाती हैं तो उनको क्या बेनिफिट है, नहीं बेनिफिट है, वो भी जानकारी रखना ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत ऐसा मतलब क्या होता है, गांव है, बहुत समाज में ये भी बुराइयां है कि महिलाएं जो है सो घर से बाहर नहीं निकल सकती है। महिलाएं तो बस सिर्फ काम करने के लिए ही हैं, घर का काम धंधा करेंगी, उसके अलावा उनको कोई काम नहीं है। उनको न राजनीतिक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए, किसी भी तरह का मतलब उनको ज्ञान नहीं रहना चाहिए, बस अपने घर में वो कार्य करे। तो इस तरह का नहीं है, इसी को ऊपर उठाने के लिए ग्राम संगठन का निर्माण होता है, ताकि जो ग्राम में किसी भी समाज से मतलब महिलाएं आती हैं, वो अगर पूरा दबी हुई है, बहुत मतलब गरीब है, उनका कोई सहारा नहीं है, बेसहारा है, तो उनको ग्राम संगठन के माध्यम से सहारा दिया जाता है। समय से उनको रोजगार करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पैसा दिया जाता है और उनको रोजगार करवाया जाता है। फिर उनको देख रेख करने के लिए भी ग्राम संगठन के माध्यम से स्टाफ लगे रहते हैं। अब है कि स्वयं सहायता समूह को क्या बेनिफिट है। सबसे पहले स्वयं सहायता समूह के बेनिफिट ये हो गया कि अपने जो ग्राम में है, अपने समाज में जो महिलाएं हैं, जो गरीब परिवार है, उनको क्या हो जाता है कि उनको समय से ऋण भी प्रोवाइड करते हैं। जो पूरा बेसहारा है उनको सहारा भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद है कि ग्राम संगठन के माध्यम से समूह को ऋण भी मिलता है। उसके बाद उनको अच्छे तरह का वहाँ ज्ञान भी दिया जाता है कि किस तरह से उनको आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, नहीं करना है, वो सारी बातें ग्राम संगठन में बताया जाता है। तो ग्राम संगठन एक बड़ा मंच है। ग्राम संगठन के बिना समूह का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। ग्राम संगठन का टोटली जिम्मेदारी होता है कि स्वयं सहायता समूह को विकास कैसे करें, मतलब समूह का विकास कैसे हो, वो ग्राम संगठन का ही जिम्मेवारी है। ग्राम संगठन का ये जिम्मेवारी है कि कौन समूह आगे बढ़ रहा है कि नहीं, उसका देख रेख करना, कौन समूह का बैठक सही से हो रहा है कि नहीं, कौन समूह का ऋण समय से बैंक में जमा हो रहा है कि नहीं, कौन समूह अपना में बचत सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, मतलब टोटली निगरानी ग्राम संगठन को ही करना होता है। चलिए अब हम इतना ही पे वीडियो को क्लोज करते हैं। आप सभी कमेंट करके बताइए कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को एक साथ बाय बाय।